डबल हेड वेयर फिलर का जो इंस्टॉलेशन है उसमें सबसे पहला काम है डिसअसेंबली। जब आपको मशीन मिलेगी तो वो इस तरह से मिलेगी, पैक होगी। सबसे पहले आपको उसमें से कुछ चीज़ें बाहर करनी है। जो उसके स्पेयर हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो नीचे की तरफ फिट रहते हैं, रखे हुए रहते हैं। वीडियो में देख पा रहे हो आप, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बाहर कर लेनी है। जैसे उसका हॉपर हो गया, उसकी असेंबली हो गई, उसका नोज़ल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बाहर कर लेनी है। एक एक करके आप इनको बाहर सुरक्षित रख लीजिए। ये आपको अभी फिट भी करने हैं, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। आप इसकी पैकिंग ओपन करिए और चीज़ें बाहर कर लीजिए इस तरह से। अब सबसे पहले जब आप चीज़ें बाहर कर लेते हैं तो आप ध्यान से मशीन में नीचे की ओर देखेंगे 4 नट जो कि लोड सेल में टाइट रहते हैं। ये 4 नट आप वीडियो में देख पा रहे हैं। 4 नट ध्यान रखिएगा कि जिनमें वीडियो में दिखाया जा रहा है वही नट ओपन करने हैं आप। ये नट आप इजीली ओपन करके बाहर कर लीजिए। ये लोड सेल के लॉक नट होते हैं, इनको आपको बाहर कर लेना है। एक एक करके 1 बाय 1 सारे नट आपके ओपन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका लोड सेल फ्री हो जाएगा, वर्किंग के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपके चारों नट ओपन हो जाते हैं, आप उसके लिए दूसरा थोड़ा सा और आगे जाइए तो आपको 2 नट दिखेंगे। प्लेट में ही 2 नट लगे हुए हैं, इनको भी आपको ओपन करना है, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं करना है। इनको सिर्फ आपको लूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा आपको लूज़ करना है। 2-2 चूड़ी, 4-4 चूड़ी आपको लूज़ करके बाहर करना और दोबारा टाइट कर देना है। एक उसमें लॉक नट भी होता है, तो आपने 4 चूड़ी टाइट लूज़ करा और उसके बाद उसको वहीं पे रोक के टाइट कर दीजिए। ये आपने यहीं पे टाइट कर दिया है, लूज़ किया, और ये आप इसको आप वहीं पर टाइट कर दीजिए। एलगी या स्क्रू की मदद से आप इसको टाइट कर दीजिए। ये टाइट हो गया, लॉक हो गया। ध्यान रहे आप नट बहुत ही ध्यान से देखने हैं कि कौन से ओपन कर रहे हैं आप। जो वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उसी को ओपन करें, अदर आप नट नहीं ओपन करेंगे। ये 4 नट आपके ओपन रखे हुए हैं, लोड सेल आपका फ्री है। 2 नट आपने ओपन किया लेकिन लूज़ करके टाइट कर दिया वापस 2 चूड़ी ओपन करने के बाद। सबसे पहले ऊपर का बॉक्स ओपन करते हो आप। अब यहाँ देखिए, ये लोड सेल जो आपने नीचे से नट ओपन किए थे सबसे पहले जो डिसअसेंबली करने में, ये उससे है, ये लूज़ हो चुके हैं, पूरी तरह से क्लियर दिख रहे हैं, हिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जो गोल सर्कल बना हुआ है इस पर आपको गास्केट लगानी है। आपके पास सारा मटेरियल है पहले से, आप इजीली उसको ओपन कर लीजिए। एक एक करके ओपन कर लीजिए, उसमें से आपको किट मिलेगी। अब वीडियो में देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं उसमें। ये आपको एक किट का बॉक्स मिलेगा, यहाँ से आपको गास्केट निकाल लेनी है। 2 रबड़ की गास्केट राउंड शेप में 2 रबड़ की गास्केट होंगी, वो आपको बाहर निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपको ये दोनों लोड सेल के ऊपर लगानी है। ये राउंड शेप जो है ये नीचे रहेगा, ये राउंड शेप आपका ऊपर रहेगा। याद रखिएगा, गहरा वाला भाग नीचे रहेगा, ऊपरी भाग ऊपर रहेगा। इसका लगाना कैसे है वो भी आप वीडियो में देख लीजिए। ये अंदर एक ग्रुप जैसा कटिंग है, वो पूरा फंसना चाहिए उसमें। ये इसमें लॉक जैसा लग जाएगा। पिक करके कट करके हो गया ऐड। ये देखिए, ध्यान से लगाना है आपको, गास्केट खुली नहीं रह जाए, लीक नहीं हो उसमें एयर, तो उतना सही रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप इसको केयरफुली धीरे धीरे लगाइए। ये देखिए, अब आप वीडियो में देखो, इसको पूरा क्लियर फंसा हुआ उसके अंदर। ये ऐसा करने पे वो निकलना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से दूसरी तरफ लगाना है आपको, सेम दोनों गास्केट दोनों तरफ लगा हुआ। ये दोनों में लगने के बाद, अब दोनों में लगने के बाद जो लोड सेल के ऊपरी हिस्सा है वो लगाना है आपको, जहाँ से मटेरियल नीचे की तरफ बेट होके गिरता है, वाइब्रेट होके गिरता है। इनमें दोनों में देखिए नंबरिंग डाली हुई है 3 और 4 नंबर। अब जैसे 4 नंबर का है तो इसको आपको 4 नंबर पे ही लगाना है। इधर भी 4 नंबर लिखा हुआ है
उधर भी 4 नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों आपको लगाना है उसमें। ये ओपन एंड क्लोज के लिए रहता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रॉड जो है जिस पे उंगली रखी हुई है नीचे रहेगी, ये एकदम सबसे नीचे जाएगी। बीच वाली रॉड आपकी उसके खांचे में फंसनी चाहिए, लॉक होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। आप कैसे लगाना है ये देखिए, इस रॉड में वो बीच वाली लॉक होनी चाहिए, बीच वाली रॉड जो है इस कैलिब्रेटर में फंसना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा कैसे लगा रहे हैं। सबसे पहले इसको नीचे अपनी तरफ खींच के लगा लीजिए, रख लीजिए। ये रखा आपने, यहाँ से आपको ये लग जाएगा। याद रहे आपको बीच वाली रॉड उसमें लॉक करनी है। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, वीडियो में को पता चलता जाएगा। इसके नीचे ले गए, ये रखा, और दोनों कट में ये देखिए, मैं उंगली रख के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर आपका ये फंसेगा। ये हो गया, ये आपका पूरी तरह से लॉक हो चुका है। ये इन दोनों जगहों पे ये लॉक हो चुका है, रख गया है। नीचे से भी आप देखिए, ये ग्रुप में लॉक है। बीच वाली रॉड लॉक होनी है, एक बात बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। नीचे वाली रॉड नीचे चली जाएगी, ऊपर वाली कैलिब्रेटर के उसमें फंस जाएगी, ये मोटर के साथ एडजस्ट हो जाएगी घूमने के लिए। इसी तरह से ये 4 नंबर का ब्लॉक आपने लगा लिया है। 3 नंबर का भी आपको इसी तरह से लगाना है, सेम इसी के हिसाब से वो भी लगेगा। ये 3 नंबर का हो गया। इसको भी उसी तरह से जैसा आपने उसको लगाया है उसी तरह से इसको भी लगा सकते हैं आप। कैलिब्रेटर में बीच वाली रॉड आपकी लॉक होगी, जिससे ये घूमता रहे। देखिए, इस तरह से लॉक हो गया। ये 3 नंबर का भी पैनल लॉक हो गया। एक बात याद रखिएगा, ये बॉडी के साथ टकराने नहीं चाहिए। दोनों पैनल ये जो हैं बॉडी के साथ टकराए नहीं, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका सही जगह पे लगा हुआ है। अब जहाँ अपन ने गास्केट लगाई थी वहीं प्लेट लगानी है आपको, दोनों जिनमें से मटेरियल गिरते हुए नीचे जाएगा और वो इस लॉक में फंसेंगे। ये जो लॉक देख पा रहे हो आप, ये लॉक उसमें फंसेंगे। कैसे? यहाँ पे रखना है ग्रुप में, यहाँ पे ग्रुप कटिंग बनी हुई है, ध्यान से देखिए, एक कट बना हुआ है, उस कट में रखिए। ये इस तरह बहुत इजीली आप उसको रखिए और नीचे की तरफ दबाते हुए प्रेस कर दीजिए, दबाते हुए प्रेस कर दीजिए, वो लॉक हो जाएगा। ये आप वीडियो में देख पा रहे हो, उसको पीछे की तरफ खींचा और ये ज़ोर से दबाया और वो पूरा लॉक हो गया। अब ये निकलेगा नहीं, ये हिलेगा पर ये बाहर नहीं आएगा। इससे ये क्लियर होता है कि ये पूरी तरह से लग चुका है। इसी तरह से सेम टू सेम आपका दूसरा पार्ट, उसको भी आप रख के लॉक कर लीजिए। ये लॉक हो गया, फंसा दीजिए। इस तरह से आपकी इनर असेंबली लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सारे पार्ट लगे हुए हैं, कोई भी पार्ट आपस में टच नहीं होना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए, प्रॉपर लॉक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। आपका ये काम पूरा हो चुका है। वो आपको फिट करनी है। अब आउटर असेंबली फिट करने के लिए एक नोज़ल जो आपने असेंबली बॉक्स में से निकाला है, उसको सबसे पहले आप ये देखिए कि ग्रुप बने हुए हैं नीचे की तरफ, जहाँ से मटेरियल आपका गिरेगा वो ग्रुप बने हुए हैं। और आपके असेंबली में भी वीडियो में ध्यान से देखिए, ग्रुप कट बने हुए हैं। ये यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, ध्यान से देखिए, उंगली दिख रही है, दोनों तरफ ग्रुप बना। उसमें आपको फंसाते हुए पीछे की तरफ उसको धकेलना है, पार्ट को पीछे की तरफ धकेलना है। ये धीरे से आपने जैसे ही धकेला, आपका पार्ट पीछे की तरफ जाके लॉक नट में फंस चुका है। ये दोनों लॉक नट में आपका ये फंस चुका है। अब इसमें आपको नट टाइट करने हैं, दोनों नट आप एक एक करके बारी बारी से टाइट कर दीजिए। इससे आपका नोज़ल फिट हो चुका है। मटेरियल जो गिरेगा वो एक पाउच में गिरने के लिए काफ़ी होगा, ये नोज़ल की मदद से हो सकता है। तो ये आपकी आउटर असेंबली है जो आपको फिट करना है। ये 3
अब इससे आपका नोज़ल लग गया है, अब आप इसमें वर्किंग कर सकते हो। अब जब आपका मशीन की असेंबली और डिसअसेंबली दोनों हो जाती है तो आपका कैलिब्रेशन आता है। कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले आप ये यहाँ पे केबल लगा लीजिए, पावर केबल। ये पावर देने के लिए सिंगल फेज़ की केबल होती है, वो आपको किट में से मिली होगी, आप यहाँ पे लगा लीजिए। ये एक सिरा केबल का यहाँ लग गया, दूसरा सिरा आपका बोर्ड में लग जाएगा। पावर ऑन कर लीजिए। अब जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं, एक यहाँ पे स्विच दिया होगा पावर केबल के ऊपर, उसको भी ऑन कर लीजिए। अब आपका मशीन सामने की तरफ ऑन हो चुका है। अब मशीन ऑन करने के बाद आप ऊपर का हेड ओपन करिए। इसको हेड ओपन करने के बाद आप ये देखिए, जैसे ही लोड सेल को हाथ से प्रेस करते हैं तो इसमें पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। जैसे उस पर वजन बढ़ता है, पॉइंट बढ़ने लगते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारे दोनों लोड सेल सही काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। दोनों लोड सेल चेक कर लिए। अब आप अपना पैडल इंस्टॉल कर लीजिए। पैडल कहाँ पर लगेगा, वीडियो में देखिए नीचे की तरफ, ये यहाँ पर आपका पैडल लगेगा। तो आप सबसे पहले पैडल लगा लीजिए। पैडल को रखिए, ग्रूव में फंसाइए और उसको आप थोड़ा सा प्रेस करके घुमाएंगे तो अंदर चला जाएगा। और ये लॉक नट होता है उसका, वो लॉक नट लगा दीजिए आप। ये अब आपका पैडल लग चुका है, प्रॉपर टाइट हो चुका है। छोटे पैडल है, ये प्रेस भी कर सकते हैं आप, ये लग चुका है। अब हमको कैलिब्रेशन में अगला स्टेप क्या होगा, हमें एक बाट मिलेगा। आपकी किट में से ही एक बाट निकला होगा 500 ग्राम का। इसको कैलिब्रेशन के लिए आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, एक बार फिर से आपको यही ऊपर का हेड ओपन करना पड़ेगा। ये हेड ओपन कर लिया आपने। अब हेड ओपन करने के बाद आप इसको बाट को अंदर रखना है उसके। आपको ये सामने आपका कैलिब्रेशन का चल रहा है। एक साथ आपको दोनों बटन प्रेस करनी है। डिबग और काउंटर क्लियर की दो स्विच हैं, उनको एक साथ आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। याद रहे, काउंटर क्लियर और डिबग की बटन को एक साथ 3 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है, तो कैलिब्रेशन की प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। और कितना करना है, 250 ग्राम, 500 ग्राम। आपके पास बाट 500 ग्राम का है तो आप उसको 500 ग्राम पे सेट करिए। अब ये ज़्यादा हो गया है, 3200 हो गया है। अब इसको कम करने के लिए आप थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो वो कम पे आ जाएगा। जैसे ही 500 आपने सेट कर लिया तो आप दोनों बटन प्रेस करके रखिए और उसके बाद आप यहाँ पे बाट रख दीजिए 500 ग्राम पे। ये देखिए आप, ये 490 और ये 500 आपका सेट कर सकते हैं आप 500 ग्राम पे। अब जैसे आपने 500 ग्राम सेट कर लिया तो इसके बाद आप को बॉट रखना ऊपर। आपने बॉट रख दिया और दोनों एक साथ दबा के रखिए आपने। काउंटर क्लियर और डिबग का स्विच एक साथ प्रेस करके रखा तो वो नीचे गिरा देगा बॉट को। ये अब आपका ये सेट हो चुका है। उसने लोड ले लिया है जितना उसको चाहिए और वो सेट भी हो चुका है। अब इस पर बाट रख दीजिए। आपने बाट रखा, बाट रखने के बाद ये एग्जैक्ट आपका 500 ग्राम का बाट है और वो 500 ग्राम ही बता रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसको डिबग कर दीजिए। ये अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएगा। 1-2 ग्राम आपका वेरिएशन आ सकता है, एयर का, हवा का, पंखे का, जो भी चल रहा हो आसपास, उसमें से 1-2 ग्राम का वेरिएशन आ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 490, 500 या 501। और उसके बाद जैसे आप काउंटर क्लियर करते हैं तो ये डिबग के साथ आपका गिर के आ जाता है। इस तरह से आपका कैलिब्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कैलिब्रेट हो चुकी है आपकी मशीन। अब आप इसमें दूसरा दे सकते हैं, इसको वर्किंग के लिए रेडी हो चुकी है।